हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करेंगे। ये मैं आपको लूसेंट की बुक से पढ़ा रहा हूँ। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान बॉटनी कहते हैं। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। पौधों का जो वर्गीकरण था सन 1883 ईस्वी में एकलर ने किया था, जो कि निम्न प्रकार से है। पादप जगत को दो भागों में बांटा गया। अपुष्पोभिद अर्थात जिस पौधे में पुष्प तथा बीज नहीं होता है। दूसरा पुष्पोभिद वर्ग, जिन पौधों में पुष्प तथा बीज होता है। अपुष्पोभिद को तीन प्रकार से बांटा है: थैलोफाइटा, बायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा को भी तीन प्रकार से बांटा गया है: शैवाल, कवक, जीवाणु। पुष्पोभिद वर्ग को दो प्रकार से बांटा गया। पहला नग्नबीजी, दूसरा आवर्तबीजी। आवर्तबीजी को भी दो प्रकार से बांटा गया, एक बीजपत्री तथा दूसरा द्विबीजपत्री। हम पहले अपुष्पोभिद को पढ़ेंगे। अपुष्पोभिद पौधा, इस वर्ग के पौधे में पुष्प तथा बीज नहीं होता है। इन्हें निम्न समूह में बांटा गया है। थैलोफाइटा, यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधे का शरीर सुकाय होता है, अर्थात पौधा जड़, तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते। इसमें संवहन ऊतक नहीं होता। अगला है शैवाल। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल प्राय पर्णहरित युक्त, संवहन रहित, आत्मपोषी होते हैं। इनका शरीर सुकाय सदृश होता है। कुछ लाभदायक शैवाल है भोजन के रूप में: फोरफाइरा, अल्वा, सरगासन, लेमिनेरिया, नॉन स्टॉक आदि। आयोडीन बनाने में लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया आदि। खाद के रूप में नॉस्टॉक, एनाविना, कैल्प आदि। औषधियाँ बनाने में क्लोरेला से क्लोरीन नामक प्रतिजैविक एवं लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। अनुसंधान रिसर्च कार्यों में क्लोरेला, एसिटेबुलेरिया, बेलोनिया आदि का प्रयोग किया जाता है। क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के होज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। कवक यानी फंगी, इसके अध्ययन को कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी कहते हैं। वहीं शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। कवक पर्णहरित यानी क्लोरोफिल रहित, संकेंद्रीय, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइटा है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक पौधे में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक हानि रस्ट और समट से होती है। पौधे में कवक के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग निम्न हैं: सरसों का सफ़ेद रस्ट, गेहूं का ढीला स्मस्ट, गेहूं का किट्टू रोग, आलू की अंगमारी, गन्ने का लाल अपक्षय हो जाना, मूंगफली का टिक्का रोग, आलू का मुस्सा रोग, धान की भूरी अर्ज चित्ती, आलू की पछेली अंगमारी, प्रांकुरों का डंपिंग आदि रोग। कुछ कवक रोग के उदाहरण देख लेते हैं: दमा, एथलीट फुट, खाज, गंजापन, दाद, ये सभी कवक से होते हैं। दमा जो है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक से होता है। एथलीट फुट टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। खाज येकरेस स्केबीज नामक कवक से होता है। गंजापन टीनिया कैपिटिस कवक से होता है। तो इसका ट्रिक है जी के रोड। तो जी से हो जाएगा गंजापन, टी से टीनिया, के से कैपिटिस। तो गंजापन जो है टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। अगला है दाद। तो ट्राइकोफाइटान लेस्कोसे से दाद होता है। ये ट्राइकोफाइटान लेस्कोसे कवक का नाम है। विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में की। तंबाकू के मोज़ेक रोग पर खोज के समय इनकी प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। इसी कारण इन्हें सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है।
विषाणु के निर्जीव होने का लक्षण, ये कोसा रूप में नहीं होता, इनका क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। सजीव जैसे लक्षण, इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुण होता है, किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाती है और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगती हैं। परपोषी विकृत के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं: पादप विषाणु, जंतु विषाणु एंड बैक्टीरियोफेज। जिस विषाणु में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे रेट्रो विषाणु कहते हैं। अगला देखते हैं जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया। इसकी खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के एंटोविहान ल्यूवेन्क ने किया था। इसका ट्रिक है ABCD वाला। तो ए से एंटोविहान ने, बी से बैक्टीरिया की खोज किया था। जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। हर्नेर वर्ग ने सन 1829 में इन्हें जीवाणु नाम दिया। 1883 से 1910 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने कालरा तथा तपेदिक के जीवाणु की खोज की तथा रोग का जन्म सिद्धांत बताया। 1812 से 1892 ईस्वी में लुई पास्चर ने रेबीज का टीका, दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज की। आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं: छराकर या बेसिलस, गोलाकार या कोकस, कोमाकार, सर्पिलाकार, स्प्रिंग या स्क्रू के आकार के, एंजोटोबैक्टर, एंजोस्पाइरिस तथा क्लोस्ट्रीडियम। जीवाणु की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती हैं। वह मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। एनाबीना तथा नॉसटॉक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की N2 का स्थिरीकरण करती है। राइजोबियम तथा बेड्री राइजोबियम इत्यादि जीवाणु की जातियां लेग्यूमिनोसी यानी मटर कुल के पौधे की जड़ों में रहती है और वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करती हैं। दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पाश्चीकरण करते हैं। इसमें 2 विधियाँ होता है। पहला LTH लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, जिसमें दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। दूसरा हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड HTST, दूध को जिसमें 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। चर्म उद्योग में चमड़े से बालों और वसा हटाने का कार्य जीवाणुओं के द्वारा होता है। इसे चमड़ा कमाना यानी टैनिंग कहते हैं। अचार, मुरब्बे, शरबत को शक्करा की गाढ़ी चाशनी या अधिक नमक में रखते हैं ताकि जीवाणुओं का संक्रमण होते ही जीवाणुओं के जीव द्रव कुंचन हो जाता है तथा जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अचार, मुरब्बे बहुत अधिक दिनों तक खराब नहीं होते। शीत संग्रहार में न्यून ताप -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस पर सामग्री का संचय करते हैं। बायोफाइटा यह सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। इस पर भाग में लगभग 25,000 जातियां सम्मिलित की जाती है। इसमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। स्फेनगम नामक मांस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। इसलिए माली इसका उपयोग पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। स्फेगनम मांस का प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। स्फेगनम मांस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। अगला है टेरिडोफाइटा। इस समूह में पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। पौधे का शरीर जैसे जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों में विभेदित रहता है। तना साधारण राइजोम के रूप में रहता है। आकृति के आधार पर
पौधे जीवाणुजनक होते हैं और जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होता है। इस समुदाय के पौधे में संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु जाइलम में वेसल एवं फ्लोएम में सहकोशिकाएं नहीं होती। अब अगला आज पढ़ेंगे पुष्पोभिद यानी फूल वाला पौधा। इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। इन समूह के सभी पौधे में फूल, फल तथा बीज होते हैं। इस समूह के पौधे को दो उप समूह में बांटा गया है। पहला नग्नबीजी, दूसरा आवर्तबीजी। नग्नबीजी पौधे, इनके पौधे वृक्ष, झाड़ी या आरोही के रूप में होते हैं। पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। इनकी मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती है। परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। ये मरूदभिद होते हैं। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविल्स इसी के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा अनावृत पौधा, या फिर नग्नबीजी कहें या अनावृत पौधा एक ही है, तो सबसे छोटा अनावृत पौधा जेमिया फिगमिया है। जीवित जीवाश्म साइकस, जिंगो बाइलोबा व मेटासिकोवा है। जिंगो बाइलोबा को मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। साइकस के बीजांड एवं नर युग्मक पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। पाइनरस के परागकण इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल बन जाते हैं। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व भोजन के रूप में साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है, इसलिए साइकस को सागो पाम कहते हैं। लकड़ी के रूप में चीर यानी पाइन, सिकोया, देवदार आदि की लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं। वाष्पीय तेल, चीर के पेड़ से तारपीन का तेल, देवदार की लकड़ी से सेंड्रस का तेल तथा जूनिपेरस की लकड़ी से सेड्रस कास्ट तेल मिलता है। टेनिन, चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में ये काम आता है। जिम्नोस्पर्म। रेजिन, कुछ शंकु पौधे से रेजिन निकाला जाता है, जिनका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में होता है। आवर्तबीजी, इस उपसमूह के पौधे में बीज फल के अंदर होते हैं। इनके पौधे में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। इस उपसमूह के पौधे में बीज पत्र होते हैं। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधे को दो वर्गों में विभाजित किया गया। पहला एक बीजपत्री, दूसरा द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री पौधे उन पौधों को कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीज पत्र होता है। इनके कुल का नाम एवं प्रमुख पौधे का नाम निम्न सारणी में दिया गया है। लिलिएसी कुल का नाम, इनमें जो पौधे आते हैं वो लहसुन, प्याज। पाल्मी जो कुल का नाम, इसमें आता है सुपारी, तार, नारियल, खजूर। ग्रेमिनेसी, इनमें आता है गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई आदि। तो एक बीजपत्री में जो पौधों का आते हैं उनका नाम है लहसुन, प्याज, सुपारी, तार, नारियल, खजूर, गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई आदि। द्विबीजपत्री पौधे, इस वर्ग में वे पौधे आते हैं जिनके पौधों के बीजों में दो पत्र होते हैं। इनके कुल का नाम और पौधे का नाम निम्न है। क्रूसीफेरी कुल में जो पौधे आते हैं मूली, सलजम, सरसों। तो मैं आपको कुछ पौधे का उदाहरण दे देता हूँ। कपास, भिंडी, गुड़हल, बबूल, छुईमी, गुलमोहर, कचनार, धतूरा, नाशपाती, बेदाम, सेब, आलू आदि।